Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में। अभी इस वक्त उनकी एनर्जीज़ क्या, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, जिस भी सिचुएशन में हो देख सकते हो। सभी लोगों के लिए रीडिंग है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है या लॉन्ग डिस्टेंस है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस रेजोनेट करनी चाहिए आपसे और यही ध्यान रखना। एंड सेकेंड चीज़ गाइज यहाँ पर ये कि जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। ओके, सो आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर करंट एनर्जीज़। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं उनके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। The World, Four of Wands, Three of Wands, we have Seven of Pentacles. Okay, Five of Pentacles, Justice, Four of Swords, एंड यहाँ पर है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से द टावर विद टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर जो साइन है ना गाइज वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। और सो गाइज यहाँ पर देखो, मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज देखने को मिल रही हैं कि आप अपने लिए जस्टिस चाहते हो। आपका ये है कि आपने सच्चा प्यार किया है, खुल के प्यार किया है, और कभी कुछ ऐसा लाइक गलत नहीं सोचा या इंटेंशन गलत नहीं रही है आपकी। मतलब आपने ना बहुत, कहते ना कि बहुत प्योरली किसी से प्यार किया, दिल से प्यार किया, बिना अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, बिना किसी कंडीशन के। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और आपका कहीं ना कहीं यही है कि कुछ तो ऐसा चल ही रहा है कि आपके पार्टनर या तो ध्यान नहीं दे रहे, या बात नहीं कर रहे, या कुछ तो गड़बड़ चल ही रही है, या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग या ट्रस्ट इश्यूज़। उसी के बाद कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी हुई है कि आपका ये है कि मुझे जस्टिस चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आपकी जो चेहरे की स्माइल है वो कहीं खो गई है। आप हंसना कहीं ना कहीं भूल गए हो, काफ़ी परेशान रहते हो, रात में ठीक से सो भी नहीं पाते हो आप। एक एंजाइटी सी, एक आजकल आपकी यही एनर्जी चल रही है कि रात में सो नहीं पाते हो, और किसी और काम में मन नहीं लगता आपका। एक एंजाइटी है, एक बेचैनी है, मन नहीं लगता, बोरियत सी महसूस होती है, और एक घुटन सी महसूस होती है। बहुत सारे अंदर ही अंदर इमोशंस हैं जिनको आप बाहर निकालना चाहते हो। और मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ जो एक पुराना टाइम जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया ना, बहुत ब्यूटीफुल सा, वो आप बहुत याद करते हो, बहुत ज़्यादा। और
वो टाइम जो आपने उनके साथ बिताया, वो टाइम जो उनके साथ आपने इंजॉय किया, उसको याद करते हो और यही है कि ग्रोथ चाहते हो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में, एक ग्रोथ देखना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो इस कनेक्शन में। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज देखो, अभी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या चल रही है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना बहुत लोगों से डील कर रहे हैं, मतलब आप ये कह लो कि ये जो एक आज़ादी सी उनको मिली है ना, फ्रीडम सी, कि आपको भी टाइम नहीं दे रहे और ये क्या कर रहे हैं बाकी अपनी लाइफ में, बाकी अपनी लाइफ में और चीज़ों को ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है इनके साथ। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप भी उनको ऐसा देख रहे हो कि वो पूरी दुनिया के लिए उसके पास टाइम है, बस मेरे लिए नहीं है। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हर इंसान को हर्ट करती है, बट पता है ये भी अच्छे अच्छे के लिए हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर जितना लोगों से डील कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, उतना उनको एक क्लियरिटी मिलते जा रही है आपसे रिलेटेड। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये और लोगों से बड़ा खुल के इंटरेक्ट करते हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे बट और लोगों को टाइम दे रहे हैं, और लोगों से बात कर रहे हैं, बट उससे इनको एक क्लियरिटी मिल रही है, इनको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो जैसा साथ आपका मिला है ना इनको, या जिस तरीके का बॉन्ड आपके साथ बना है, वैसा बॉन्ड इनका कहीं और किसी और के साथ बन ही नहीं सकता। ये इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है जब ये लोगों से डील कर रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि लोग किस तरीके के हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि आपका प्यार कहीं ना कहीं अनकंडीशनल रहा है, तभी इंसान अपने लिए जस्टिस मांगते हैं। क्योंकि जब हमारी इंटेंशन बहुत प्योर रही है तो ही हम अपने लिए जस्टिस मांगते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो सही होना चाहिए, क्योंकि हमने तो कभी किसी का गलत सोचा ही नहीं है। तो वही है कि आपका कहीं ना कहीं वो रहा है, अनकंडीशनल लव रहा है। अब वो पूरी दुनिया में नहीं मिलता है, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपके पार्टनर उसी चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ। एक टाइम ऐसा था कि आपके पार्टनर ना पूरे इमोशन से बिल्कुल अलग हो गए थे, लाइक वो बहुत प्रैक्टिकल सोचने लगे थे और बहुत प्रैक्टिकल बातें करने लगे थे, और ये चेंज आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा था, और इसी चेंज ने आपके चेहरे की स्माइल कहीं ना कहीं गायब कर दी। ये इंसान बहुत इमोशनल या फिर बहुत अच्छी तरीके से बातें करता था, बहुत प्यार भरी बातें होती थी आप दोनों के बीच में, लेकिन अचानक से एक टाइम ऐसा आया जहां आपको ये देखने को मिला कि आपके पार्टनर उतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे कनेक्शन में, या उतना इमोशनली ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसी बातें पहले हुआ करती थी अभी वैसी बातें नहीं हो रही हैं आप दोनों की। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको देखने को मिली, ये चेंज देखने को मिला, तभी जा कर के आप इस तरीके से हुए कि आखिर ये हो क्या गया एकदम से। तो मैं वही देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को ना एक स्पेस चाहिए था, और वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए सारी चीज़ें बहुत मैसअप सी हो गई थी, तो उनको एक वो इमोशनल 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 उस चीज़ से थोड़ा सा स्पेस चाहिए था। तो थोड़ा सा अपने आप को इन्होंने दूर कर लिया आपसे। वो भी अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि उससे इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कहीं ना कहीं इनको समझ में आया है कि इनको आपके साथ ही आगे बढ़ना है। पहले शायद ये क्लियरिटी इनको नहीं थी, ये चल रहे थे और ये आपको बोलते भी होंगे कि आपके साथ ही रहेंगे एंड ऑल, बट फिर भी एक क्लियरिटी नहीं थी, उसकी क्लियरिटी इनको मिल गई है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि अभी ना इनका हाल कुछ ऐसा है कि आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वही है यहाँ पर अगेन 5 ऑफ पेंटिकल की इतने टाइम से इन्होंने आपसे ठीक से बात नहीं की या फिर बिल्कुल बात नहीं की, तो अभी आपको क्या जवाब देंगे आकर के, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे डील करें या आपसे, या आकर के आपको क्या जवाब दे या क्या कहेंगे ये आपसे। क्योंकि पता है इनको कि ये आएंगे तो आप क्वेश्चंस करोगे इनसे, तो ये यही सोच रहे हैं कि आप किस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हो और उन क्वेश्चंस में ये किस तरीके का आंसर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि बाकी लोगों से जब इन्होंने डील किया है अपनी लाइफ में, तो इनको ये चीज़ भी समझ में आई है गाइस कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया, जबकि आप अच्छा डिज़र्व करते थे, बेटर डिज़र्व करते थे। ये खुद आपके पार्टनर अभी मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप कुछ बेहतर डिज़र्व करते थे, लेकिन ये वो बेहतर नहीं दे पाए। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को खुद को भी एहसास होता है इस चीज़ का। ओके, हो रहा है एक्चुअली एहसास इस चीज़ का, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। एंड दूसरी चीज़ ये कि आपके पार्टनर अब इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि जो आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है, जो ये आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम चल रही है, ये इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। ये भी यहाँ पर एनर्जी है।
तो अभी इनके मन में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अलग अलग तरीके की, बट यस ये इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं अभी, ऐसा दिखता है। बिल्कुल, तभी मैं भी कहती हूँ ना हमेशा ज़्यादातर रीडिंग्स में कि इनको फ्री छोड़ दो भाई, अपने पार्टनर के पीछे मत भागो, फ्री छोड़ दो उनको, दुनिया से डील करने दो। जब एक दो बारी कहीं धोखा या ठोकर खाएंगे तो उनको समझ में आएगी, अच्छी तरीके से समझ में आएगी। शायद वो साथ रह कर के समझ नहीं आएगी, शायद दूर हो जा कर के समझ आएगी, बट आएगी ज़रूर, वही मैं कहती हूँ। फर्स्ट चक्रा, existence possibilities, caring connection, and we have सिक्स्थ चक्रा। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइस कि जो भी है जैसा भी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब आपका ये है कि आप उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपका ये है कि चलो ठीक है, जैसा भी है जो भी है एडजस्ट करते हैं, आप वो कर रहे हो, ये दिख रहा है मुझे। बट आप एक क्लियरिटी चाहते हो, मतलब अभी आपका ये है कि आप सह रहे हो, हर चीज़ को सहन कर रहे हो कि चलो ठीक है, ये भी ठीक है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। बट आप ये है कि आप क्लियरिटी चाहते हो, आपका ये है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है उसके मन में, उसकी मर्ज़ी है, उसका दिल है, उसका मन है, बट मुझे क्लियरिटी वो दे इस कनेक्शन को लेकर के, ताकि मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप पर उसी तरीके से फिर रास्ता चुनूँ और अपने ऊपर काम करूँ। एंड आपके पार्टनर का यहाँ पर ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं, अभी काफ़ी डर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, क्योंकि उनको इस कनेक्शन की अहमियत अभी महसूस हो रही है। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि और लोगों की तरफ अट्रैक्ट हुए थे और वहाँ पर इन्होंने देखा कि कुछ और ही है मामला, इनको समझ में आया कि गलती कर रहे हैं ये और गलत इंसान को छोड़ रहे हैं या गलत इंसान को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो अभी इस कनेक्शन की वैल्यू इनको समझ में आ रही है, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ भी हैं साथ में। इनसिक्योरिटीज़ ये हैं कि अभी आपको कैसे समझाएंगे आकर के, और नहीं समझा पाए तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी ये है यहाँ पर, ये मुझे दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा चल ही रहा है कि आप क्वेश्चंस बहुत करने वाले हो इनसे, और आपके पार्टनर भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप क्वेश्चंस करोगे ही करोगे, और इनके पास उसका जवाब नहीं है। ये कैसे जवाब देंगे कि मैं ट्राई कर रहा था या मैं देख रहा था कि और लोग कैसे हैं। तो गलती होती है इंसान से, और इनसे भी हुई है, लेकिन वही है कि रियलाइज़ तो हो गया, लेकिन अभी कहते ना कि उन चीज़ों को फेस करना, आपके सामने आना, वो थोड़ा इनके लिए मुश्किल हो रहा है कि कैसे आए आखिर ये आपके सामने। सो यही है, यहाँ पर डर है इनके मन में, हिम्मत नहीं हो रही सामने आने की। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। नंबर 24, नंबर 14, नंबर 4, नंबर 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 11। तो अभी आप ये कह सकते हो कि करंटली आपके पार्टनर ओवरथिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। फैसला ये लेंगे फॉर श्योर, बट अभी ओवरथिंकिंग वाली एनर्जी है, ओवरथिंकिंग। और जो भी फैसला लेंगे ना क्विक ले लेंगे, मतलब डिसीज़न लेते के साथ एक्शन आ जाएगा इनका, लेकिन अभी ओवरथिंकिंग में चल रहे हैं, और जैसे ही डिसीज़न लिया तुरंत एक्शन आएगा, एक्शन में देरी नहीं होगी, लेकिन अभी ओवरथिंकिंग से गुजर रहे हैं ये अभी इस वक्त। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पर। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।